हेलो फ्रेंड, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये होगा लर्निंग डिसेबिलिटीज। है छोटा टॉपिक, बट नंबर आपको एक दो नंबर बोनस नंबर जिसे बोलते हैं तो इसी टॉपिक से मिलता है वो, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ ये वर्ड दे करके ही पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का विकार है डिसेबिलिटीज है। तो हम लोग देखेंगे आज कि किस किस प्रकार के डिसेबिलिटीज होते हैं और ये कारण आखिर क्या है। ये डिसेबिलिटी जो होता है इसका कारण क्या है। तो हम लोग क्या है, इंसान का जो ब्रेन होता है, तो ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं। तो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन का भी पार्ट्स होता है, थैलेमस होता है, सेरेब्रम होता है। हिंड ब्रेन का भी सब पार्ट होता है, सेरेबेलम होता है, पोन्स वेरेलाई होता है और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। तो ये सब जो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हमारे ब्रेन के, ये कुछ ना कुछ टास्क को करते हैं, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम को प्रॉपर वे में कर पाते हैं। जैसे कहीं बोलने का, तो हमारा शरीर जो होता है सीधा खड़ा जो है, तो उसके पीछे भी हमारा ब्रेन का कोई भी पार्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल है। हमारा लॉजिकल थिंकिंग जो होता है उसका भी एक कोई पार्ट हमारा ब्रेन का है जो उसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई डिसेबिलिटीज अर्थात प्रॉब्लम आ जाए तो वो एक डिसेबिलिटीज का कारण बनता है। और उसी डिसेबिलिटीज के कारण को हम लोग को पढ़ने का दिया गया है। तो हम लोग इसको देखेंगे। कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, 6-7 ही हम लोग को पूछा जाता है और उसी पर चर्चा करेंगे। और यहीं से आपका एक दो नंबर मिल जाता है आसानी से। और अक्सर क्वेश्चन जो देखा जाता है वो ये पहला ही एग्जामिनर का फर्स्ट चॉइस होता है। पूछा तो सभी जाता है, बट ये जो होता है काफ़ी फेवरेट माना गया है, अभी तक देखा गया है जहाँ तक। इसमें है क्या, तो डिसलेक्सिया जो वर्ड है इसका मीनिंग जो होता है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज में, ये होता है पढ़ने संबंधी विकार। अर्थात कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको कोई भी चीज़ अगर पढ़ने के लिए दिया जाए, जैसे कि अगर हम बेड दे दें पढ़ने के लिए, बेड, तो उसे पढ़ेगा बेड। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है लॉजिकल थिंकिंग अर्थात थिंकिंग जो है, कोई भी वर्ड्स के रिगार्डिंग वो डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे बी को और डी को दोनों को समान ही समझ लेता है और दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि बी जो होता है इसका इधर मुड़ा हुआ होता है और डी का इधर होता है, बट ये दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है और पढ़ गलत लेता है। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं बच्चे में उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है। अब डिस्ग्राफिया एक दूसरा होता है। डिस्ग्राफिया में होता क्या है बेसिकली, तो इसमें ये पठन संबंधी है, तो ये क्या होता है, लेखन संबंधी होता है। अर्थात जो यहाँ बैड को डैड पढ़ा, अगर उसे डैड लिखने के लिए बोल दिया जाए तो बैड लिख देगा। कभी तो सही भी लिखेगा, कभी गलत लिख देगा, क्योंकि डैड डी और बी में जो होता है उस अच्छा से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इसीलिए यहीं से क्वेश्चन बना था कि एक बच्चा लिखने और पढ़ने संबंधी विकार देखा गया, पाया जाता है, तो उसमें किस प्रकार का डिसेबिलिटीज हो सकता है। तो उसमें आंसर था हमारा डिसलेक्सिया। क्यों? क्योंकि ये होता तो है लिखने संबंधी और ये पढ़ने संबंधी, बट अगर कोई बच्चा पढ़ता गलत है तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि लिखेगा भी गलत, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है बी और डी का, इसी तरह और भी वर्ड्स होते हैं जिसके प्रति उसका जो होता है समझ जो होता है विकसित नहीं होता है। तो वो जो लिख रहा है गलत, तो जो पढ़ रहा है गलत, तो उससे लिखेगा भी गलत। तो इसीलिए इसका आंसर था हमारा डिसलेक्सिया पूछा बनाया गया था। अगला होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में वर्ड ही छुपा हुआ है कैलकुलेशन, अर्थात मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं या मैथ से संबंधित जो प्रॉब्लम आता है कैलकुलेशन संबंधी, तो उस प्रकार के प्रॉब्लम को नाम दिया गया है डिसकैलकुलिया। अर्थात डिसकैलकुलिया में मैथमेटिकल वर्क जो होता है बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन या फिर बहुत तेजी में कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वो घबराता है, डरता है कैलकुलेशन करने से। तो इस प्रकार के जो विकार होते हैं उसको बोला जाता है डिसकैलकुलिया। अगला होता है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया में क्या होता है कि बच्चा जो होता है फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, अर्थात दो चीज का हम अगर उसको फिगर दिखा दें एक साथ और उसे बता दें कि ये देखो मोर है, ये देखो मुर्गा है, और दोनों को बता दें कि इसका पूंछ थोड़ा सा लंबा होता है, ये थोड़ा सा, अगर वो एक जो हाइब्रिड मुर्गा जो आता है उसका भी पूंछ थोड़ा सा लंबा हो जाए और फिर से उसे दिया जाए वो देखने के लिए, तो उसे मुर्गा को मोर बोल देगा।
अर्थात फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उसका कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है। उस प्रकार के डिसेबिलिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग? डिसमॉर्फिया। अर्थात गधा और घोड़ा भी दे दिया जाए और दोनों के बीच में अंतर उसे बता दिया जाए, फिर भी वो क्या करेगा? दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ना कर पाए। और इस प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं उसे बोला जाता है डिसमॉर्फिया। अगला होता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी होता है, क्योंकि ये डिस्प्रैक्सिया जो होता है इसमें बच्चे के साथ प्रॉब्लम होता क्या है? तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, जैसे कि अगर हम एक बॉल है उसको कैच करना होता है, तो बॉल को देख करके एक व्यक्ति कैच लेता है और उसी के दिशा में देखता है और कैच करता है। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चा? इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वही खराब होता है, या उस पर विकार होता है, वो सही से नहीं कर पाता है, तो देखेगा कहीं और पकड़ेगा कैच कहीं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को आपने भी कभी कभी देखा ही होगा। तो उस प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको नाम दिया गया है डिस्प्रैक्सिया। अगला होता है डिसथेमिया। डिसथेमिया क्या होता है? तो ये चिंतन संबंधी है, अर्थात ये हमेशा स्ट्रेस में रहता है बच्चा, टेंशन में, स्ट्रेस में, तो उस प्रकार के विकार को नाम दिया गया है डिसथेमिया। एक होता है डिस्फासिया और अफेजिया, दोनों एक ही है। तो डिस्फासिया या फेजिया जो होता है ये होता है भाषा संबंधी विकार, अर्थात जो बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल होता है वो खराब होता है, वो अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चे से बात, ये कम्युनिकेशन जो स्किल होता है उसका बहुत ही खराब, अर्थात बोल सकते हैं उसमें विकार होता है। तो इस प्रकार का जो होता है उसे नाम दिया गया है अफेजिया। ये 5-6 से क्वेश्चन तो डायरेक्ट वर्ड दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा विकार किससे संबंधित है। कुछ और भी पूछा जाता है जिसमें होता है ADHD। इसका आप फुल फॉर्म देखेंगे तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अर्थात अटेंशन डेफिसिट है, अर्थात उसका जो अटेंशन है किसी के प्रति ध्यान है वो कम रहता है, अर्थात किसी के प्रति वो ध्यान कम लगा पाता है और हाइपर एक्टिविटी करता है, उछल कूद तरह का व्यक्ति बोल सकते हैं, एकदम किसी जगह एक जगह पर ना टिकना, उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं ये। तो अटेंशन डेफिसिट होता है, अर्थात किसी में ध्यान भी कम लगा रहा है और वो एक्टिविटी भी हाइपर एक्टिविटी दिख रहा है उसका, अर्थात चंग भंग टाइप का दिमाग रहता है वो उसका। तो उस प्रकार के व्यक्ति को बोला जाता है, जिसमें देखा जाए तो उसे बोला जाता है ADHD से डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर डिजीज अलग अलग है दोनों, डिसीज जो होता है बीमारी होता है और डिसऑर्डर जो होता है विकार होता है। एक होता है RPWD एक्ट 2016। ये RPDW एक्ट जो होता है, अर्थात बोल सकते हैं राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये 1995 में इससे पहले आ चुका है। और उसमें जो है कुछ जो होते हैं जिसको क्या बोल सकते हैं विकलांगता, विकलांगता को कुछ वर्गीकरण किया गया था, लेकिन मोदी जी ने 2016 के बाद उनका नाम विकलांग को कर दिया गया है दिव्यांग। तो उस समय जो 1995 का एक्ट था उसमें कुल दिव्यांगता को 7 दिव्यांगता को शामिल किया गया था, जिसमें से हम कह सकते हैं क्या क्या, तो उसमें था ब्लाइंडनेस होता है, लो विजन होता है, उसके बाद बोनाफन होता है, फिर सेरेब्रल पाल्सी होता है, सिकल सेल डिजीज होता है। इस प्रकार के डिजीज जो होते हैं कुल 7 का कैटेगराइज किया गया था, लेकिन यही RPWD एक्ट 2016 में उसकी संख्या बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया था, 21 कर दिया गया। तो इसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्वाधीनता जिसको बोलते हैं ऑटिज्म, और दूसरा पढ़ेंगे गामक अर्थात लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो पहला हम देखेंगे ऑटिज्म। ऑटिज्म होता क्या है? इसको ऑटिज्म को हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज बोलते हैं, ASD भी बोला जाता है इसे। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बच्चा स्वलीन होता है, अर्थात आत्म केंद्रित होता है, समाज से जो होता है मिलना जुलना उसका बहुत कम होता है, एकांत पसंद जाता है, पसंद क्या बोलेंगे, वो एकांत रहता है। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है, वो रहना नहीं, वो खुद हो जाता है अकेला, वो समाज से कट जाता है, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल, ये सब चीज़ सारा बिल्कुल ही डिफरेंट होता है जो सामान्य बच्चा होता है उससे। तो उसे हम बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज, अर्थात ये भी एक डिजीज बोल रहा हूँ, डिसेबिलिटीज है, जो देखा जाता है कि पुरुषों में अगर 4% है तो महिलाओं में 1% है, और ये बहुत ही घातक ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ ही रही है और इसका जो है ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसका इलाज भी नहीं है। ये एक प्रकार डिसऑर्डर है, न्यूरल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये, अर्थात न्यूरल जो हमारा
एक्टिविटी जो करता है, वर्क फॉर्म करता है, तो वही उसी में विकार होने के कारण क्या होता है, वो कुछ क्रियाएं नहीं कर पाता है, जिसके कारण डिसऑर्डर होता है, अर्थात स्वालीन रहने लगता है, स्किल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन ये सब बैठा नहीं पाता है। ये देखा जाता है 2 से 3 साल के बच्चे में इसका अनुभव किया जा सकता है। और अगर पेरेंट्स के द्वारा लगता है ये कुछ डिफरेंट एक्टिविटी मेरा बच्चा कर रहा है, तो उसे अगर थेरेपी दिया जाए तो उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, लेकिन इलाज कम्प्लीटली उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये जो होता है बचपन से जैसे जैसे एज बढ़ता जाए तो उसका ये खत्म नहीं होता है, बल्कि एज के साथ ही बना ही रहता है। तो ये काफ़ी बोलेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज जो होता है वो बहुत ही खराब या फिर बहुत ही दयनीय स्थिति वाला व्यक्ति बन जाता है। फिर एक होता है गामक अर्थात गतिमान क्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज बोलते हैं। ये डिसेबिलिटीज होता है क्या है, गामक का अर्थ होता है मूवमेंट अर्थात मसल एक्टिविटीज होता है, अर्थात दौड़ने, चलने, किसी चीज को पकड़ने में, ये सब चीज में क्या होता है व्यक्ति असहज महसूस करता है, उसमें उसका क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है किसी चीज को पकड़ने में, दौड़ने में, चलने में। तो इस प्रकार की डिसेबिलिटीज को क्या बोलेंगे हम लोग, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो ये हमारा जाकर टोटल कंप्लीट होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। और ये डिसेबिलिटीज हम लोग काफ़ी आसान भाषाओं में समझे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बनाएंगे और अपना 1-2 नंबर जो है फिक्स करेंगे उसमें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए।